ब्राह्मणों की जो बुद्धि है वो कभी सामने से वार नहीं करता है, वो बैठ दो तीन बार करता है। 5,000 साल का जो उत्पीड़न है, दमन है, वो वैसे ही बना रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर वो इसी के लिए सोच दी तो उनको खराब लगने लगा। SC लगवाते हैं, वही यही लगवाते हैं। ये जो खड़े थे दादा अभी 13 महीने के एक किसान आंदोलन में लगभग 700 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा केस अगर SC का उठा के देखेंगे, किसके ऊपर है? OBC के ऊपर। अगर हम लोग आंदोलन कर देंगे, अगर ये 80-85% वाले आंदोलन कर देंगे, तो फिर क्या मतलब समाज में एकता रह जाएगी? परिवारवाद, जातवाद के अलावा कोई वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करता है। तो UGC ला दिए तो सबका साथ सबका विकास। आपने तो भेदभाव खुद ही ला दिया। आप कहीं आप बोलिए ना कि कहीं सबका साथ सबका विकास नहीं है। आपने तो UGC ला करके सबको अलग अलग बांट दिया और नहीं तो सबको धराशायी कर दिया। तकलीफ हो रहा है ये बातों को सुन के, इसलिए हम UGC का विरोध करते हैं। UGC से किसी को पैसा नहीं मिलने वाला, उस अक्षर से नौकरी मिल जाएगा। वो UGC कानून सिर्फ इसलिए है कि लोगों को परेशान करना, एक दूसरे को लड़ाना। इससे किसी को नौकरी मिलेगा क्या? बताइए, UGC से नौकरी मिलना है? ये लड़ाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ लड़ा दो, लड़ा के बर्बाद कर दो, क्योंकि उसका तो काम हो गया है। 70-75 साल तक उन्होंने जी लिया है। अब राजा बन के कितने साल से राजा है बताइए? 15 साल इधर हो गया, अब 35 साल उधर था। उधर थे ना मोदी जी, चीफ मिनिस्टर थे। तो 40, 45, 55 साल तक आप राजा राजा हैं। अब कितना तो राजा आप क्या चाहते हैं? बदलाव चाह रहे हैं? यंग कोई आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। जैसे राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। राहुल क्यों? उनके में है वो खूबियां। राहुल गांधी हो जाए, बहन मायावती जी हो जाए, अखिलेश यादव जी हो जाए, योगी आदित्यनाथ जी हो जाए, अभी जैसे मैं हो जाऊं। मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। केजरीवाल जी बनना चाहते हैं, मैं भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है प्रधानमंत्री बनना। जैसे आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती का नाम लिया, तो जहाँ UGC की बात आती है वहाँ पे ये सारे चुप्पी क्यों साध रखे हैं? यही तो बात है, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। काहे कोई पीछे जाए तो भी खाई, आगे जाए तो भी खाई, काहे करेगा ऐसा? ये मुद्दा इतना भयानक मुद्दा है और इतना दर्दनाक मुद्दा है, लेकिन हम किसी की क्षति नहीं करेंगे, किसी का गाड़ी नहीं चलाएंगे, किसी को मारे पीटेंगे नहीं। हम प्रोटेस्ट करेंगे इसका, और अच्छी तरह से करेंगे, कभी इसको भुनाएंगे नहीं। इनको बैक फुट पे जाना ही पड़ेगा और बैक फुट पे जाके UGC को कानून को रद्द कर। पहले से तो था, 2012 से तो एक UGC तो था ही मैडम। UGC तो था, कहाँ कहाँ केस नहीं होता था बताइए? हाँ, पहले ही से कितना, ये बताइए। मैंने तो सबसे ज्यादा केस अगर SC का उठा के देखेंगे, किसके ऊपर है? OBC के ऊपर, किसी सवर्ण के ऊपर तो नहीं है। तो आप OBC को और SC को क्यों साथ में और लाना चाह रहे हो, और क्यों उसको ये कर रहे हो? ये गलत चीजें हैं, गलत। कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। इनको पता नहीं है कि उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनमें VC कौन है, प्रोफेसर कौन है, डीन कौन है, हेड कौन है। आज हम UGC का जो एक डेटा आंकड़ा उठा के देखेंगे, जो दर्ज है उसमें 118% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो अब इंक्रीजमेंट हुआ है तो उसके काम भी होगा, कड़ी आलोचना भी हुई है, दुनिया से भी आलोचना हुई है कि ये विश्वविद्यालयों की तुम्हारी कैसी व्यवस्था है। इसमें सुधार हुआ था 2012 में, उसके बाद 12 के बाद 2026, 25 लास्ट और 26 में इसको अप्लाई किया गया, एप्लीकेबल किया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ एक और लगभग 13 महीने के एक किसान आंदोलन में लगभग 700 लोग मारे गए, उसके बाद उसको जो है वापस लिया गया। वहीं मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर फैसले को रिवर्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्वयं जो कॉलेजियम सिस्टम इतना जटिल है कि वहाँ पे कोई परिवारवाद, जातवाद के अलावा कोई वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करता है। तो आज पूरे देश में जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया था, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है, चाहे DU हो, JNU हो, BHU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। आपके कहने का मतलब है जिस तरह से UGC का मुद्दा 2 दिन में स्टे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और बाकी मुद्दे जो होते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साधे रहती है, इस मुद्दे पे क्या अलग है? देखिए, चुप्पी साधने का मतलब यही है ना कि जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए। आपको लगता है कि 5,000 साल का जो उत्पीड़न है, दमन है, वो वैसे ही बना रहना चाहिए? अभी गाँव की स्थितियाँ ये है कि लोग जो है जाते हैं वहाँ पे, पूछते हैं, मतलब कोई अगर राम राम नहीं करता है या पैर नहीं छूता है तो वो चीज़ें टूट रही, वो उम्मीद टूट रहे हैं। 50 साल हुआ है, लोगों में बौखलाहट। अभी दादा कह रहे थे कि
ओबीसी पर SC ST लगा है, तो यही लोग जो है कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। SC ST लगवाते हैं, वही यही लगवाते हैं, ये जो खड़े थे दादा अभी। ब्राह्मणों की जो बुद्धि है वो कभी सामने से वार नहीं करता है, वो बैक डोर से वार करता है। और SC को जो है हथियार बना लेंगे, ओबीसी को यूज कर लेंगे, ओबीसी को हथियार बना लेंगे, SC को यूज कर लेंगे। जब तक ये ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग एक साथ नहीं आएंगे एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे, हमने बाबा साहब ने कहा था कि जो है आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और उसके बाद संघर्ष करिए। शिक्षा के बाद संगठन की बात उन्होंने किया, और संगठन, शिक्षा और संगठन के बीच एक स्पेस दिख रहा है मुझे, उसको हम सामाजिकता कहेंगे। चैलेंज यहाँ पे है। अब उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपनी पीड़ा को कहना शुरू कर दिया है, पार्लियामेंट्री हो चाहे सिस्टम हो, व्यवस्था हो, बगावत करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पढ़ लिख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि 99% जो संसाधन है वो 3% लोगों के पास है, और जो 3% की जो संसाधन है वो 99% के हाथों में है। अच्छा, अब इनकी बात से कितना सहमत है कि यूजीसी जो है वो सवर्णों के खिलाफ है और SC ST OBC के फेवर में है? कहीं ना कहीं मैं यूजीसी का समर्थन करता हूँ। कहीं ना कहीं ये बिल लागू होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक समानता के लिए लाई गई बिल थी, कि भाई जो आपस में घेरा ईर्ष्या करते थे लोग, चाहे वो सड़क समाज से हो, चाहे ओबीसी, चाहे SC ST जो भी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहते थे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सर्व समाज ही टारगेट रखा जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो गया हूँ, मैं जानता हूँ कि जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कॉलेजों में, चाहे यूनिवर्सिटियों में, तो यूनिवर्सिटियों में कम देखा जाता है, लेकिन कॉलेजों में मैं बता सकता हूँ कि ये 100% में किया जाता है कि जाति सूचक गालियाँ दे के बात करते हैं लोग। कौन करता है? उच्च जाति वाले, जनरल वाले करते ना कहीं गलत करते हैं। मतलब तो ये यूजीसी जो बिल आया है वो कितना सही है? बिल्कुल सही है। एक मोदी जी ने अगर मोदी जी का सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश जारी किया था, वो कहीं ना कहीं ये घटना देखती थी कि मतलब ओबीसी और ST OBC का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। क्यों पीछे हट गए भैया? हिंदू राष्ट्र का मतलब आप लोग यूजीसी का विरोध करोगे तो क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अगर हम लोग आंदोलन कर देंगे, अगर ये 80-85% वाले आंदोलन कर देंगे, तो क्या मतलब समाज में एकता रह जाएगी? तो आप विरोध करना बंद करिए। आप डरने की जरूरत नहीं है। डरता वही है जो गुनाह करता है, डर वही रहा जो गुनाह करता है। इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। कभी यही नहीं सोचो कि मतलब ST ST मतलब कुछ आपराधिक मुकदमे जो हुआ करते थे कि मतलब गलत लगाते भी थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही था ये बात, कहीं ना कहीं गलत मिसयूज होता भी था। लेकिन अगर ये बिल लाया गया था तो भाईचारा, आप भाईचारा बना के रखोगे तो आपके साथ कैसे गलत हो जाएगा? ये बता दीजिए। डर वही रहे हैं जो गलत करते हैं। ठीक है, आपके कहने का मतलब है स्वर्ण है जो गलत कर रहे हैं इसलिए डर रहे हैं? मैं नहीं कह रहा पूरा पूरा सर्व समाज जो मतलब उसमें से कुछ आबादी मतलब जो है ना, जो गुंडाई के बल पे मतलब कहते हैं, गुंडाई दायर दिखाते हैं यूनिवर्सिटियों में कि भाई हमारा दबदबा है, हम थोड़ा जाति से है, ये हम बड़े जाति से हैं। ठीक है, उन नीचे वाली जातियों को दबाते रहते हैं। बिल्कुल सही है वो। अच्छा, ये जो खिलाफ में स्वर्ण, अरे भाई देखिए, जब समण को 10% अलग से और आरक्षण मिला तो खुश हुए कि सरकार हमारी हितैषी, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर वो ओबीसी के लिए सोच दी तो उनको खराब लगने लगा। सब जगह देखिए नौकरियों में ज्यादातर तो फॉरवर्ड क्लास के लोग मिलेंगे और बाकी यादव लोग मिलेंगे, और बाकी ओबीसी तो अभी बहुत ही पीछे है, और SC के लोग होंगे अपने कोटे में, यही न होगा। कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं। सपा की सरकार आती तो यादव थाने मिलता है, मुस्लिम मिलता है, बसपा की आती तो SC मिलता है, और भाजपा की है तो फॉरवर्ड मिल रहा, थाने चौकी हर जगह जाओ। उनको तो वही लग रहा है कि हम हमेशा इसी तरह रहे।